कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अपनी 2.5 मीटर लंबी हाथ से किसी के गिलास में काला जादू वाला लिक्विड डाल देता है। बेचारा आदमी बिना कुछ जाने वो पानी पी जाता है और तभी उसके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। वो देखता है कि उसके दोस्त डिस्को में नाच रहे हैं, फिर अचानक सुअर और चूहे बन जाते हैं। वो सोचता है शायद उसे चक्कर आ गया है, लेकिन मामला इससे कहीं बड़ा था। तभी उसकी मंगेतर भागती हुई आती है और उसे लगता है कि कोई भालू उसका पीछा कर रहा है। असल में वो लड़की का पिता था, लेकिन आदमी को गलतफहमी हो जाती है। वो क्रॉसबो उठाता है और सीधा लड़की के पिता को मार देता है। अब मंगेतर गुस्से में कहती है, तुमने मेरे पापा को मारा, अब शादी नहीं होगी। आदमी पछतावे में डूब जाता है। वो किसी जादूगर को ढूंढता है और कहता है, मुझे अतीत में भेज दो ताकि मैं गलती सुधार सकूं। जादूगर कहता है, मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें 1 सेकंड पीछे टाइम ट्रैवल करा सकता हूं। वो टाइम पोषण, समय और शादी बनाता है। आदमी का नौकर डरता है, कहीं ये जहर तो नहीं। आदमी कहता है, पहले तू पी। नौकर मजबूर होकर एक घूंट पीता है। कुछ नहीं होता तो आदमी भी पूरा पी जाता है। जादूगर कुछ मंत्र बोलता है और धड़ाम, आदमी का शरीर बल्ब की तरह चमकने लगता है और फट, वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जबकि नौकर किसी एलियन जैसे जीव में बदल जाता है। जादूगर को तभी याद आता है, ओह नहीं, मैंने एक जरूरी जड़ी बूटी डालना भूल गया। अब वो नहीं जानता कि दोनों किस युग में जा गिरे हैं। दोनों की आंख खुलती है और वे अब आधुनिक दुनिया में पहुंच चुके हैं, पर उन्हें लगता है कि यह कोई अजीब ग्रह है। एक आदमी कार चलाते हुए आता है। दोनों समझते हैं कि यह राक्षस है। वे उस पर हमला कर देते हैं और कार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर उन्हें भूख लगती है। वे एक बारबेक्यू रेस्तरां में घुस जाते हैं और स्टेक चुरा लेते हैं। शेफ गुस्से में है। तभी पास की एक लड़की सोचती है कि ये दोनों कोई फिल्म शूट कर रहे हैं। वो हंसते हुए पूछती है, क्या आप एक्टर हैं? मैं आपकी मैनेजर बन सकती हूँ। आदमी उसे सोने के सिक्के देता है और लड़की हैरान, ये असली सोना है। इतने में शेफ आ जाता है और तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। रेस्तरां मालिक बंदूक लेकर आता है और फायरिंग कर देता है। लड़की और आदमी भागते हैं, कहीं जाकर एक चर्च में छिपते हैं। वो प्रार्थना करता है कि भगवान उसे बचा ले। फादर उसकी बात सुनकर हैरान होता है, यह तो अजीब कपड़ों वाला पागल है। तभी एक लड़की स्मॉल माई शोमे आती है। आदमी उसे देखकर सोचता है कि यह उसकी मंगेतर है और गले लगा लेता है। फादर कहता है, ये तुम्हारी मंगेतर नहीं, तुम्हारी पोती है। वो हक्का बक्का रह जाता है, मतलब मैं 2 पीढ़ी आगे आ गया हूं। जब सब लोग उस आदमी को पागल समझ लेते हैं, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो अचानक गुस्से में डॉक्टर को पकड़कर दीवार से पटक देता है और सीधा बाहर फेंक देता है। तुरंत पुलिस बुला ली जाती है। पूरा अस्पताल घेर लिया जाता है। इसी बीच एक लड़की जो उसे देखने आई थी, अचानक उसके मुंह से अपने परिवार का कोई पुराना वाक्य सुनती है। वो चौंक जाती है, ये तो हमारे खानदान का नारा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, उसे ध्यान से देखती है और कहती है, इतना बदसूरत आदमी तो हमारे घर में कभी नहीं हुआ। लेकिन मन ही मन उसे शक होता है कि कहीं ये उसका कोई पूर्वज तो नहीं। थोड़ी देर बाद उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। उधर लड़की घर लौटती है और परिवार की पुरानी किताब खोलती है। वहां जो पहली पीढ़ी के व्यक्ति की तस्वीर होती है, वो बिल्कुल उसी आदमी जैसी लगती है। अब वो सोचने लगती है कि क्या ये वाकई उनके खानदान का कोई पुरखा है। दूसरी ओर उस आदमी का पुराना साथी उसकी असली पहचान जान लेता है। वो सोचता है कि ये दोनों, लड़का और लड़की, शायद एक ही परिवार से हैं। इसलिए वो लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की को देखकर वो सम्मान में झुक जाता है, जिससे लड़की को और यकीन हो जाता है कि वो वाकई उनके परिवार से जुड़ा है। 3 दिन बाद लड़की उस आदमी को छुड़ाने के लिए मानसिक अस्पताल पहुंचती है। वो डॉक्टर से कहती है, ये मेरा मंगेतर है। डॉक्टर चेतावनी देता है, इस व्यक्ति को गंभीर भ्रम है, सावधान रहो। बाहर आने के बाद वो आदमी अपने साथी को बताता है, ये दुनिया हमारी नहीं, ये 1000 साल भविष्य की दुनिया है। साथी हैरान रह जाता है और कहता है, हमें वापस जाने के लिए उस जादुई औषधि को फिर से ढूंढना होगा। फिर तीनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आदमी उन्हें हाथ धोने के लिए बाथरूम में भेजता है, पर दोनों को नल देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है ये कोई जादुई वस्तु है। वो उस साफ पानी को पीने लगते हैं। लड़की यह देखकर दंग रह जाती है। वो उन्हें समझाती है कि ये पीने का नहीं, हाथ धोने का पानी है, लेकिन दोनों नल बंद करना भूल जाते हैं और पानी पूरे घर में फैल जाता है। इसी दौरान फोन बजता है और आदमी उसे उठाने दौड़ता है, लेकिन साथी को फोन देखकर लगता है जैसे किसी ने जादू से बात कर ली हो। वो डरकर अपने कान ढक लेता है। अब तो मेरे कान में भी आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन उनके घर आता है, जिसका चेहरा हूबहू उस साथी जैसा होता है। सबको लगता है कि दोनों जुड़वां भाई हैं, पर आदमी जानता है ये उसका साथी नहीं,
उसका कई पीढ़ियों बाद का वंशज है। वो उसे धमका कर कहता है, मुझे अपनी पुरानी हवेली वापस दे दो। लेकिन वो अमीर आदमी मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब वो हवेली उसका बिजनेस हब बन चुकी थी। रात को वो दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं। उन्हें बाथरूम की चीजों का पता नहीं होता। शैम्पू, साबुन, शावर जेल सबको किसी जादू की औषधि समझकर पूरा अपने ऊपर उंडेल लेते हैं। उन्हें से लगता है, वाह, इतना अच्छा नहाना तो जिंदगी में नहीं किया। फिर लड़की उन्हें आधुनिक दुनिया के विकास के बारे में बताती है। तभी उसकी नजर आदमी की उंगली में पहनी पुरानी अंगूठी पर जाती है। वो चौंक जाती है। ये तो हमारे घर की विरासत वाली अंगूठी है। वो गुस्से में कहती है, तुमने ये जरूर हमारे खजाने से चुराई है। आदमी समझाने की कोशिश करता है, नहीं, ये तो मेरी ही है, मैं तुम्हारे पुरखों में से हूं। लेकिन वो मानती नहीं। तभी अचानक उस अंगूठी से सफेद धुआं निकलने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। अगले ही पल अंगूठी जलने लगती है। सब भाग दौड़ करते हैं। कोई आग बुझाने की कोशिश करता है और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब जाता है। जब उस रहस्यमय अंगूठी में एक भयंकर धमाका होता है। अचानक दो समान अंगूठियां आपस में टकराकर तेज रोशनी छोड़ती है और विस्फोट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मालिन उस पुरानी हवेली में दाखिल हो जाता है, पर वहां उसका सामना उस जगह के मालिक से होता है, जो उसे देखकर समझ ही नहीं पाता कि ये अजीब आदमी कौन है। उसे शक होता है कि इतने गरीब लोग इतने आलीशान होटल के कमरे में कैसे रह सकते हैं। तभी मालिन अपनी जेब से एक मुट्ठी पुराने सोने के सिक्के निकालकर सामने फेंक देता है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मालिन को वही कमरा मिल जाता है जहां वो रहना चाहता था। वो जैसे ही कमरे में जाता है, वहां का चूल्हा चालू करता है, लेकिन उससे काला धुआं निकलने लगता है। महिला स्टाफ घबरा जाती है और तुरंत मैनेजर को बुला लेती है। मैनेजर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और देखता है दोनों के शरीर काले कालिक से भरे हैं। वो पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? मालिन जल्दी से कह देता है, हम बस धुएं की चिमनी ठीक कर रहे थे। लेकिन उसे कोई यकीन नहीं करता। इसी मौके पर मालिन लड़की को सब सच बता देता है। मैं भविष्य से नहीं, बल्कि सन 1076 से आया हूं और तुम मेरे खानदान की आने वाली पीढ़ी हो। लड़की पहले तो हंस पड़ती है, पर जब वो सच साबित करने की कोशिश करता है तो उसे यकीन होने लगता है कि ये मजाक नहीं है। वो अपने साथी को भेजती है कि हवेली के तहखाने से कोई सबूत ढूंढे। वहां उसे एक पुरानी सी किताब मिलती है जिसमें परिवार का इतिहास लिखा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह हवेली सच में उनके खानदान की ही विरासत रही है। इसी बीच मालिन का साथी और एक लड़की गलती से हवेली के दफ्तर में घुस जाते हैं, जहां वे सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। मैनेजर गुस्से में आ जाता है और अपने शिकारी कुत्ते को पीछे छोड़ देता है। दोनों भागते हुए हवेली के चर्च में जाकर छिपते हैं। वहीं उन्हें एक कीमती हीरों की माला मिलती है, जिसे वे बाद में बेचने की योजना बनाते हैं। उधर मालिन और लड़की हवेली के पुराने तहखाने में पहुंचते हैं, जहां उन्हें जादूगर की पुरानी किताब और नोट मिलते हैं। किताब तो सड़ चुकी होती है, लेकिन नोट में लिखा होता है कि अगर तुम वापस अपने समय में जाना चाहते हो तो आज रात से पहले यह जादुई औषधि पीनी होगी, वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। समय बहुत कम था। मालिन तुरंत अपने साथी को बुलाता है, लेकिन अब उसका साथी तो मजे में था, हजारों साल भविष्य में, जहां उसे असीमित पैसा और आराम की जिंदगी मिल चुकी थी। वो कहता है, मैं क्यों लौटूं? वहां तो गरीबी है। मालिन उसे डराने के लिए झूठ बोलता है, अगर तू नहीं लौटा तो तेरे शरीर से बदबू आने लगेगी और तू पत्थर बन जाएगा। यह सुनकर साथी घबरा जाता है और मान जाता है। तभी हवेली का मालिक गुप्त रास्ते का दरवाजा ढूंढ लेता है। मालिन सबको पकड़कर उसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि कोई राज बाहर न जा सके। इसी बीच साथी अपनी प्रेमिका के साथ वहां पहुंचता है। वो कहता है, मैंने मुंह की दुर्गंध ठीक करने की दवा बनाई है। मालिन उस दवा को असली औषधि समझकर उसे पीने के लिए मजबूर करता है। तभी तहखाने से किसी की चीख सुनाई देती है। प्रेमिका बहाना बनाती है कि उसे पेट में दर्द है और मौका पाकर तहखाने में जाकर सबको छुड़ा देती है। वो अपने कपड़े बदलकर हवेली के मालिक की जगह ले लेती है और मालिन धोखे में उसे वही औषधि पिला देता है। जादू का असर शुरू होता है। महिला का चेहरा एक लंबी नाक वाले जोकर जैसा बन जाता है। कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। मालिन अब सच समझ जाता है कि समय बहुत कम है। वो लड़की से विदा लेता है, मंत्र पढ़ता है और तेज रोशनी के साथ वापस अपने समय में पहुंच जाता है।